लास्ट टाइम मैं आप लोगों को पढ़ाया था। चंद्रमा ग्रह 12 भाव में जब होते हैं तो उसका हमें क्या क्या रिजल्ट मिलता है। किसी व्यक्ति की कुंडली हमारे पास आई है तो हम उसके चंद्रमा ग्रह को देख करके हम प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि आपका मन ऐसा करता है, आप ऐसा चाहती हैं। तो चंद्रमा ग्रह हमारा मन का कारक ग्रह है। ऐसे ही मैंने बताया था सूर्य हमारा आत्मा का कारक ग्रह है। सूर्य 12 घर में जहां पे बैठता है, हम बताते हैं कि सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं तो आपकी आत्मा उन सब संबंधित चीजों में बसती होगी। ऐसे ही हम गुरु के बारे में बताए थे कि गुरु आपका एक जीव है, एक जीव के रूप में है। तो गुरु जहाँ बैठते होंगे आपका भाग्य वहां से साथ देगा, उससे संबंधित कार्य करने से साथ देगा। तो ये तीन हो चुके थे। आज हम बात करेंगे बुद्ध की, बुद्धि की। बुध ग्रह हमारे कुंडली में जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित हमारी बुद्धि कार्य करती है। बुद्धि क्या है? बुध ग्रह हमारे एंटरटेनमेंट है, मौज मस्ती है। बुध ग्रह को राजकुमार बोला गया है, बच्चा बोला गया है ग्रह ग्रहों में। तो इसीलिए ये जो बच्चे क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट, खेल कूद मस्ती वगैरह करते हैं। इसीलिए बुध ग्रह को हम देखते हैं कि कौन से भाव में बैठा हुआ है, वहां पे आपकी रुचि होगी, आपका इंटरेस्ट होगा कि मैं उस काम से संबंधित कार्य को करूं। मन होना और इंटरेस्ट होना में डिफरेंस होता है। हमारा मन ये करने को कर रहा है लेकिन हमारे इंटरेस्ट इस सब चीजों में है। दोनों में डिफरेंस होता है। अब देखिए, बुध हमारे कुंडली में बुद्धि बुद्धि के साथ साथ हमारे नर्व सिस्टम के भी कारक ग्रह है। तो अगर सबसे पहले हम देखेंगे जहाँ एएस लिखा हुआ है, स्क्रीन पे देखिएगा। एएस लिखा हुआ है मतलब एसेंडेंट बोलते हैं। इसका मतलब होता है लग्न, हमारा शरीर, हम, हमारा शरीर हम, मतलब हमारे बारे में बात हो रही है। तो जब आपका ये शरीर आपके बारे में बात हुए तो बाकी जो ये खाने बने हुए, जो हाउसेस बने हुए हैं, जो भाव बना हुआ है, एक एक खंड को हम, एक एक ब्रैकेट को हम भाव बोलते हैं। तो उस भाव में जो जो चीजें हैं वो सब चीजें हमारे लिए बनी हुई है। और असेंडेंट जो लिखा हुआ है वो प्रथम भाव है, वो हमारे लिए बना हुआ है, हम है। अब मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के डिसेंडेंट में, लग्न में, शरीर पे, जो शरीर फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस बोलते हैं इसको, फर्स्ट प्रथम भाव, इसमें अगर बुध बैठ जाए तो व्यक्ति कैसा होगा? ये आपका सर भी है, हेड है, आपके सर पे बुध बैठ गए, मतलब इसको हम बोलते हैं बुद्धि जो है बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि हो जाएगी, बहुत ही अच्छी बुद्धि हो जाएगी। और काफी व्यक्ति इंटेलेक्ट होगा, किसी भी काम को करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करेगा। ठीक है। अगर बुध लग्न में बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं भद्र पुरुष है ये। हमारे कुंडली में पंच लिखते रहिएगा, सब कुछ लिखना है। तो पंच महापुरुष कुंडली में, पंच महापुरुष में हमें पांच जो अलग अलग ग्रह जो होते हैं एक अलग ही महापुरुष योग बनाते हैं। इसमें से जब बुध ग्रह बैठते हैं तो लग्न में सबसे अच्छे माने जाते हैं। बुध ग्रह लग्न में बैठते हैं तो, असेंडेंट में बैठते हैं तो उसको भद्र योग बोला गया है, बुध ग्रह वाले को। ठीक है। तो ऐसे ही अगर शनि लग्न में बैठते हैं तो शश योग बोला गया है। मंगल अगर बैठते हैं तो रोचक योग बोला गया है। गुरु अगर बैठते हैं तो हंस योग बोला गया है। और शुक्र अगर बैठते हैं लग्न में तो इसको मालव्य योग बोला गया है। तो ऐसे योग बताया गया है। तो जब बुध लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति का इंटेलेक्ट बहुत ही हाई लेवल का होगा। और बुध वहां पे इनको जीवन में हर काम में इतना सही डिसीजन लेने की कैपेसिटी देते हैं कि ये व्यक्ति कभी भी गलत डिसीजन लेगा ही नहीं। मैक्सिमम टाइम पे ये अच्छा और सही डिसीजन ही लेगा। बुद्ध जो यहाँ पे बैठेंगे तो ऐसा व्यक्ति का जो रूप होगा वो थोड़ा बच्चों जैसे दिखेगा। ये बड़े उम्र के हो जाएंगे बट बचपना इनके अंदर रहता ही रहता है थोड़ा। ठीक है। बुद्ध अगर द्वितीय भाव, द्वितीय भाव कैसे समझेंगे कि लग्न से आगे हम बढ़ेंगे, जो ये ब्रैकेट बना हुआ है त्रिकोण, इसमें लिखा हुआ है के ई, एम डी छोटा सा लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, इसमें नंबर 5 लिखा हुआ है। इसको हम द्वितीय भाव बोलते हैं। तो दूसरे भाव में जैसे अब दूसरे भाव में अगर बुद्ध चले गए तो दूसरे भाव को वाणी का भाव बोला गया है।
अब व्यक्ति की वाणी कैसी होगी? तो बुद्ध को व्यापारी बोला गया है, थावर करे थापरा, बुद्ध करे व्यापार। तो बुद्ध को वाणी बोला गया है। और अगर बुद्ध द्वितीय भाव में चले गए तो इनकी वाणी में वाक्पटुता आ जाती है, बोलने की कला इनको आता है। अच्छा, जो लोग बुद्ध वाले होते हैं वो काफी इंटेलेक्ट होते हैं। तो मतलब कि बानी ऐसी बोलिए, और जैसे करके एक वो है, दोहा है, भूल गया मैं अभी। तो आपकी जो वाणी होगी ना, ये तराजू तौल के तब मुख आनी, मुख बाहर आनी, ऐसे करके है। तो यहाँ पे लोग कैलकुलेटिव होकर के बोलते हैं, अपने वाणी को निकालते हैं। और यहाँ पे लोग जो है अपने फैमिली, ये फैमिली का हाउस होता है द्वितीय भाव। तो द्वितीय भाव में जो बुद्ध होते हैं तो अपने फैमिली को लेकर ये काफी कैलकुलेटिव होते हैं। और अपने फैमिली के कामों में भी ये लोग बढ़िया बुद्धि लगाने लगते हैं, बिजनेसमैन की तरह सोचना शुरू शुरू कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति, जब द्वितीय भाव धन का भी कारक भाव है, तो ऐसा व्यक्ति अपने व्यापार से बहुत ही धन कमाता है, बहुत ही धन लेकर के आता है। और व्यापारी बनता ही बनता है व्यक्ति। ठीक है। अगर बुद्ध जो है तृतीय भाव में चले गए, तो तृतीय भाव हमारे जो इसमें के लिखा हुआ है, छठा घर लिखा हुआ है, छह लिखा हुआ है, छठा राशि है। तो तृतीय भाव जो है इसमें, यहाँ पे अगर बुद्ध चले गए हैं, तो आप देखेंगे कि ये हमारा हाथों का है घर, हमारे कम्युनिकेशन वाला है। तो यहाँ जब बुद्ध बैठते हैं तो आदमी को मीडिया सेक्टर में बहुत ही ग्रोथ देखते हैं। जितने भी न्यूज रिपोर्टर होते हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनको काफी ग्रोथ देखने को मिलता है। ये घर जो है ट्रेडिंग का है। तो यहाँ जब बुद्ध बैठते हैं तो आदमी बहुत अच्छा ट्रेडर बनता है। और ये घर हमारा हाथों का है, लिखने का है, लिखावट है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे पोएट बनते हैं, बहुत अच्छा बुक्स लिखते हैं, राइटर बनते हैं। जितने बड़े बड़े लेखक बनते हैं उनका आप देखेंगे तो ये थर्ड हाउस में ही आपका बुद्ध देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो है बुद्ध, यहाँ पे क्या है, ये तीसरा जो भाव है, ये मेहनत का भाव है, कर्म का भाव है, थर्ड भाव, तृतीय भाव। तो यहाँ पे ये बुद्धि लगाते हैं कि कर्म कितना कर, मेहनत कितना करना है। ये डायरेक्ट बुद्धि, मतलब डायरेक्ट कर्म नहीं लगा देते हैं, डायरेक्ट पावर नहीं लगाते हैं। साहस भी दिखाना है तो कैलकुलेटिव साहस, बुद्धि लगा करके साहस दिखाएंगे लोग। वो जल्दीबाजी नहीं करते हैं कहीं साहस दिखाने में, किसी से लड़ने में। अपने आप को कंट्रोल में रख करके, समझदारी से कैलकुलेटिव करके, कैलकुलेशन करके, फिर वो अपनी साहस को, अपने करेज को दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव में। जब चतुर्थ भाव में, ये चतुर्थ भाव जो A3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, चतुर्थ भाव होता है ये। चतुर्थ भाव में जब बुध ग्रह गोचर कर रहे होते हैं, जब बुध ग्रह इसमें सब बैठते हैं, तो ऐसे स्थिति में ये माता का घर है। तो ये सी इनकी माता जो होंगी ना, बहुत ही कैलकुलेटिव होंगी। हम बोलेंगे कि आपकी माता बहुत ही कैलकुलेटिव होंगी, बहुत ही बुद्धि लगा करके काम करती होंगी। और बुध एजुकेशन का भी कारक ग्रह है। तो हम बोलेंगे आपकी माता एजुकेटेड भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं। ठीक है। और आपका यहाँ पे बुध जो है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर बुध आ गए हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का जो बुद्धि होगा, वो बचपन से काफी प्रखर होगा। बचपन में ही माता के साथ बहुत जल्दी चीजों को ग्रैप्स करता होगा, और मदर के साथ उन चीजों को सीख जाता होगा। और यहाँ पे बुध जब बैठते हैं तो बोला गया है कि बहुत ही ह्यूज प्रॉपर्टी बनवाते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का हाउस है चतुर्थ भाव। तो इनका प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बनता है लाइफ में। और जो इनकी माता भी काफी बुद्धिमान होती है। पंचम हाउस ये होता है जहाँ ASMO लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर मरकरी, यहाँ पे मरकरी ME लिखा हुआ है, बुध को मरकरी बोलते हैं, जहाँ ME लिखा हुआ है। इसके पंचम भाव, पंचम भाव होता है हमारे बुद्धि का। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति का बुद्धि बहुत ही शार्प हो जाता है, चीजों को देख करके, कैलकुलेट करके याद कर लेते हैं, बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं लोग। क्योंकि बुद्धि में बुद्धि का घर आके बैठ गया, बुद्धि का मालिक बैठ गया। बहुत अच्छा माइंड होता है इनका। ये जो है ना, प्रेम प्रसंग का भी है। पंचम भाव जो है हमारा प्रेम से रिलेटेड भी दिखाता है हमारा। तो ये प्रेम में ना बच्चों की तरह हरकतें करते हैं, अपने जो प्रेम करते हैं किसी से, तो बच्चों बचकानी हरकतें करते हैं लोग। और ये जो घर है पंचम भाव, ये हमारे पूर्व जन्म का पूर्व पुण्य फल देता है, कि हम पूर्व जन्म में क्या करके आए हैं। तो यहाँ जब बुध बैठते हैं और जब उनकी दशा चलती है, तो ऐसे में व्यक्ति का पूर्व जो पुण्य फल लेकर के आए हुए, उसकी जागृति कर देते हैं। और जीवन में ये व्यक्ति कभी भी विफल नहीं होता है, अगर अपना बुद्धि सही लगा रहा है, क्योंकि इसका बुद्धि कभी खराब नहीं होता है।
हमेशा अच्छी जगह बुद्धि लगाएगा। बुध ग्रह हमारे फ्रेंड्स हैं, तो ये हमेशा अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद करेगा। इसके मन को, इसकी बुद्धि को वही लोग पसंद आएंगे जो अच्छे होंगे। गंदे लोगों से हमेशा दूर रहने की कोशिश करता है। बुध ग्रह अगर छठे भाव में बैठ जाए, तो छठे भाव हमारा क्या है, सबसे बड़ी चीज की फाइनेंशियल, फाइनेंस डिपार्टमेंट है छठा घर। यहाँ पे एम ई लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 नंबर लिखा है। तो यहाँ पे अगर बुध ग्रह बैठ जाए, तो फाइनेंस से रिलेटेड इनको जिंदगी में काम जरूर करवाते हैं। और ये लोग वाणिज्य विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट, स्टैटिक डिपार्टमेंट्स में जहाँ कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा जरूरत पड़े, वहां पे ये लोग बहुत ही तगड़ा तरीके से काम करते हैं और जीवन में बहुत ही ग्रोथ करते हैं। ये घर शत्रु का भी है, दुश्मनों का है छठा घर। ठीक है। तो ये लोग अगर किसी के शत्रु ना, शत्रुता नहीं करते हैं। ये लोग, बुद्ध जिसके यहाँ पे बैठा होता है, वो लोग शत्रुता नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि है बनिया बुद्धि। इनको क्या है, इनको शत्रु से भी अपना फायदा निकालना है। अगर कोई इनका शत्रु इनके सामने खड़ा है, तो इनकी बुद्धि ऐसे चलेगी कि ठीक है, तुम आए हो ना शत्रुता करना है, तो अपना शत्रुता अपने पास रखो, 2 रुपये तुम दे के जाओ मुझे। और ये लोग उसके जेब से भी 2 रुपये निकाल लेते हैं। इतना तेज दिमाग होता है इनका। इनको कोई दिमाग के मामले में बीट कर ही नहीं सकता, जिसका बुद्ध जो है छठे भाव में बैठा हो। अच्छा, ये रोग रिपू ऋण का भी है, रोग का है। तो ऐसे लोगों को हमेशा ब्रेन से संबंधित दिक्कत मिलेगा, हमेशा इनको माइग्रेन वगैरह, सर में दर्द वगैरह होता रहेगा, नसों में ना प्रॉब्लम होते रहेगी, देखने को मिलता है। ये जो घर है चिकित्सा डिपार्टमेंट का है। तो ऐसे जो डॉक्टर बनते हैं, काफी न्यूरो सिस्टम जो न्यूरोलॉजिस्ट बनते हैं, वो लोग यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में, उनका कहने की बुद्धि यहाँ पे बैठा रहता है। तो ऐसे वाले होते हैं। सप्तम भाव जो A3 A5 लिखा हुआ है यहाँ पे, सप्तम भाव होता है। सप्तम भाव में जब बुध बैठते हैं, तो ये पत्नी का भाव है। ऐसा व्यक्ति की पत्नी बहुत बुद्धिमान आती है जीवन में। और ये बिजनेस का भी हाउस है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि इस व्यक्ति के लाइफ में बिजनेस बहुत ही इजी तरीके से चलता है, क्योंकि व्यापारी का घर है और व्यापारी इसी में आगे बैठ गया। तो बहुत ही जीवन में बुद्ध ग्रोथ देते हैं, बहुत आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे भद्र योग बहुत बढ़िया से बनता है और जीवन में बहुत ग्रोथ देता है। ये जो फ्रेंड सर्कल का भी है, पति पत्नी का भी है, तो इनके पति पत्नी जिनके बुद्ध यहाँ बैठेंगे, पति पत्नी उनका काफी इंटेलेक्ट होंगे, बहुत चालाक, बहुत समझदार और सूझबूझ करके काम करने वाले होंगे। और थोड़ा सा बातूनी भी होंगे। और इनको अपना इंटरेस्ट, इनका जो इंजॉयमेंट है, वो अपने पति या पत्नी के साथ ही इनको इंजॉयमेंट, मतलब अच्छा लगे कि ठीक है मैं इनके साथ इंजॉय करूँ, खुश रहूँ, हैप्पी रहूँ, खेलूं कूदूं इनके साथ रहूं, जो भी करना है इनके साथ करूं। इनका बुद्धि यहाँ होता है, अपने पति को बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं लोग। पति से इनका मन, बुद्धि इनका जो चलता भी है। अगर इनका बुद्धि काम नहीं कर रहा, जैसी शादी होती है, तो इनका बुद्धि बहुत तेज काम करने लगता है, पति को देखते ही इनकी बुद्धि एक्टिवेट हो जाती है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में जब बुध ग्रह आते हैं, तो अष्टम भाव हमारे लाइफ में सबसे पहले चीज कि आयु का है। तो यहाँ पे हमारे आयु की रक्षा करते हैं। यहाँ पे कोई खराब नहीं करते हैं, हमारे आयु की भाव है अष्टम भाव, अच्छा करते हैं। दूसरी चीज, ये हमारे लाइफ में ना स्ट्रेस का घर है। ठीक है। ये हमारे लाइफ में यहाँ पर अगर बुध बैठ गए हैं, तो ये हमारे लाइफ में ना बहुत ही प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, तंत्र मंत्र विद्या, ज्योतिष, गुप्त विद्या जितना ही होती हैं, सर्जरी, वो सब चीजों का विद्या का घर है ये। और यहाँ पे मान लीजिए बुद्ध बैठ गया, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, बहुत अच्छा तांत्रिक बनता है, बहुत अच्छा कैलकुलेटिव एस्ट्रोलॉजर बनता है, ज्योतिषी बनता है। क्योंकि यहाँ बुद्ध ज्योतिष के घर में बैठ गया। इस घर को हम बोलते हैं तहखाना, जमीन से नीचे का, रूट्स, मान लीजिए अंडरग्राउंड में। तो अभी तक जो भी चीजें थी वो जमीन से ऊपर का था, लेकिन ये जो अष्टम भाव है गुप्त भाव है, गुप्त घर है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस व्यक्ति की बुद्धि ही तब चलेगी जब ये व्यक्ति ज्योतिष पढ़ेगा। क्योंकि इस भाव में अगर बुद्ध बैठ गया, इसकी बुद्धि बिल्कुल जाम हो जाएगी, लगेगा किसी ने तंत्र विद्या करके बुद्धि को बांध रखा है। और जब वो ज्योतिष पढ़ेंगे, क्योंकि इसका रुचि, बुद्ध ग्रह रुचि का ग्रह है, तो इनका रुचि किसमें होगा, चीजों को, छुपे हुए चीजों को ढूंढ के निकालने का। सर्जन के ऊपर कौन बनते हैं, जिनके अंदर सर्जरी करने का, चीजों को ढूंढ के निकालने की कैपेसिटी होती है। तो ऐसे लोग अच्छे ज्योतिषी भी बनते हैं इसी वजह से, जिनका बुद्ध यहाँ बैठा रहता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं इसमें नवम भाव में, नवम भाव में बुद्ध जो आते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे
बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि नवम भाव काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो बुध यहाँ पे जो है, अगर बुध कब काम करेंगे अच्छा, अगर पॉजिटिव वे में बुध काम कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा बुध हो गया। लेकिन थोड़ा सा भी चालाकी वाला बुद्ध काम करेंगे तो यहाँ पे बुद्ध बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, वहां पर फिर दिक्कत होने लगता है। जैसे में ये जो घर है कालपुरुष कुंडली में गुरु का ग्रह है, गुरु का घर है। अब गुरु जो है ज्ञान देने के कारक ग्रह है, विजडम के कारक ग्रह है। और बुद्ध जो है इंटेलेक्ट का है, चतुराई का भी है, चालाकी का भी है। तो हम बोलते हैं कि बुद्ध यहाँ पे अगर है तो आप अपने बुद्धि को विजडम से संबंधित ज्ञानी लोगों से जुड़ करके अगर लगाएंगे और अच्छे अच्छे ज्ञानों को फॉलो करके लगाएंगे तो आपका बुद्ध वहां पे बहुत हाइट देता है, आपके लाइफ में बहुत ग्रोथ देता है। लेकिन क्या होता है कि बुद्ध वाले यहाँ पे दिमाग कुछ खुरापाती दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे उनका भाग्य साथ देना कम कर देता है। क्योंकि जिसके घर में आप आए हैं वो बोल रहा है कि किताब में ऐसा लिखा हुआ है, और बुद्ध बोलता है कि लॉजिक पकड़ो ना, किताब छोड़ो, लॉजिक पकड़ो। वो लॉजिक का कारक ग्रह गुरु है, बुद्ध है। और गुरु जो है ज्ञान का कारक ग्रह, वो बोलता है किताब देखो, किताब में क्या लिखा हुआ है, रूल्स रेगुलेशन क्या लिखा हुआ है। बुद्ध बोलता है रूल्स रेगुलेशन बाद में, लॉजिक लगा लो, लॉजिक से आगे बढ़ जाओ। तो वो चीज यहाँ पे बुद्ध थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। लेकिन अगर आपका बुद्ध यहाँ पे है तो आपके फादर, ये फादर का घर होता है नवम भाव, फादर आपके बहुत ही इंटेलेक्ट होंगे, बहुत ही बुद्धिमान होंगे। ये आपके गुरु का है तो आपके जो गुरु मिलेंगे आपको बहुत ही इंटेलेक्ट, बहुत ही विद्वान गुरु मिलेंगे आपको। ये आपके धर्म का भी है तो आपका रुचि जो है धर्म कर्म करने में रहेगा, हर टाइम आप चाहेंगे कि मैं धर्म कर्म करता रहूं। और हम बात करते हैं दसम भाव में। दसम भाव में अगर बुद्ध आ गए तो दसम भाव हमारा कर्मा है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करते हुए दिखेगा। ये हमेशा किसी भी ऑफिस में काम करे, या चाहे डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर भी बन जाएगा तो उसमें भी या तो नसों से संबंधित कोई बीमारी को ठीक कर रहा होगा, या फिर जिस ऑफिस में काम करेगा सबसे ज्यादा फाइलें इसके पास ही रहेंगी, जिसके 10th हाउस में है सारे फाइल इसके पास लाके पटक देंगे लोग, भैया तुम डॉक्यूमेंटेशन करो। अगर इसके एक टेक्निकल इंजीनियर भी है तो सारे इंजीनियर एक तरफ हो जाएंगे और इसको पकड़ा देंगे, भैया तुम एक काम करो, ये डॉक्यूमेंट वाला काम जो है ना तुम संभालो। क्योंकि दसम भाव में बुद्ध बैठे हुए हैं और बुद्ध हमारे डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और जितने फाइल्स हैं। यहाँ बुद्ध बैठा हुआ है तो बुद्ध जो है ना बहुत हार्ड काम नहीं देता है। यहाँ पे बैठा हुआ बैठे बुद्ध की अच्छी बात यह है कि ये एजुकेशन फील्ड में भी, क्योंकि बुद्ध एजुकेशन भी है, बुद्धि का काम है, पढ़ाने का काम है, तो लोग ऐसे टीचर भी बनते हैं अगर 10th हाउस में बुद्ध बैठे हुए हैं तो, ठीक है। और बहुत अच्छा है 10th हाउस में बुद्ध का बैठना, क्योंकि आपके जीवन में हम क्या करते हैं, 10th हाउस के लिए हम जन्म लिए हैं और 10th हाउस के लिए हम कर्मा करते हैं। और 10th हाउस में अगर अच्छा सौम्य ग्रह कोई आ गया तो आपका जो जॉब होगा, प्रोफेशन होगा, वो बहुत सौम्य तरीके से रहेगा और बहुत आराम से कट जाएगी आपकी जिंदगी, कभी हार्ड एंड फास्ट कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मंगल वगैरह जैसे ग्रह आ जाते हैं तो फिर दिक्कत होता है, फिर लाइफ में हार्ड स्ट्रेस वगैरह आ जाता है। अब बात करते हैं 11th हाउस में, 11वां भाव जहाँ SU लिखा हुआ है। इस भाव में अगर बुध आते हैं तो ये भाव हमारा रिलेशन, हित मित्र हैं। तो आपके जो रिलेटिव होंगे बहुत बुद्धिमान होंगे, इंटेलेक्ट बहुत हो उनके पास होगा, मतलब पढ़े लिखे बहुत ज्यादा होंगे आपके, ठीक है। ज्ञान कितना हो वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन ज्ञान के छोड़ के बुद्धि कितनी है उनकी। अब बुद्धि पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। बुद्धिमान बहुत मिलेंगे आपको रिलेटिव, आपके जो फ्रेंड्स मिलेंगे ना वो भी बहुत बुद्धिमान चालाक मिलेंगे, बहुत समझदार मिलेंगे। यहाँ पे बुद्ध, ये गेंस का घर है, 11th हाउस जो है ये गेंस का घर है। तो यहाँ पे जो बुद्ध बैठते हैं इस हाउस में आके, तो आप देखेंगे कि आप जीवन में गेंस बहुत इजीली पाएंगे। बुद्ध जहाँ बैठे हैं वहां चीजें आपको इजीली मिलेंगी। और हर ग्रह का एक टाइम पीरियड होता है कि एक ग्रह अपने आने के इतने टाइम बाद देता है। लेकिन बुध ग्रह की एक अच्छी बात यह है कि जब आता है बीच बीच में वो देते ही रहता है। उसका टाइम पीरियड कुछ फिक्स नहीं है, वो हमेशा देते रहता है। बच्चा है ना, बच्चा कभी मांगो तो दे देगा, नहीं मांगो फिर छीन लेता है, फिर लेता है, फिर छीन लेता है। तो छीनेगा नहीं, बट ये देगा, आपको बीच बीच में लालच देता रहता है। तो बुध ग्रह की सबसे अच्छी बात है, बुध की दशा चलती है तो आदमी अच्छे घर में बैठा हुआ है तो आदमी बहुत बड़ा बिजनेसमैन और बहुत ग्रोथ करता है। बुद्ध अगर जहाँ JU लिखा हुआ है, यहाँ इसको बोलते हैं 12 भाव, द्वादश राशि, द्वादश भाव है ये, JU जहाँ लिखा है। 12वां भाव जो है हमारा लॉस का है। कल हम जब चंद्रमा के पढ़ा रहे थे तो मैंने उनका कुंडली देखा, तो मैं बोला कि इसमें अगर चंद्रमा आते हैं तो आदमी मन जो है ना खोया खोया रहता है।
तो बोली थी कि मेरा भी खोया खोया रहता है मन, लेकिन मेरा चंद्रमा तो द्वितीय घर में है। तो फिर मैंने उनका कुंडली चेक किया तो यहाँ देखा कि उनके द्वादश भाव में उनका बुध बैठा हुआ है। वो खोया कब रहेंगी, जब पढ़ाई कर रही होंगी तब खो जाती होंगी, अपने क्लास में खोए खोए रहती होंगी। उनका बुद्धि जो है वो क्लास टाइम पे नहीं, जब वो क्लास पढ़ने बैठेंगे भूल जाएंगे। तो जिसका भी बुद्धि यहाँ पे रहता है ना, इनका बुद्धि जब जरूरत पड़ता है उस टाइम पे गायब हो जाता है। सही टाइम पे इनका बुद्धि काम नहीं कर पाता है। तो जिस भी व्यक्ति का बुद्ध अगर यहाँ पे बैठा हुआ, द्वादश भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति का जो बुद्धि है वो खोया खोया रहेगा, बुद्धि गायब हो जाएगा। वो सोचेंगे लोग कि भैया ये बुद्धि जो है इनका तो काम ही नहीं कर रहा है। और शायद मुझे लग रहा है देशना का वही बुद्ध बैठा हुआ है, जब क्लास में रहती होगी तो खो जाती होगी। जी। है ना ऐसा? क्योंकि इसमें है। ठीक है, तो हम बुद्ध का पढ़ लिए, द्वादश भाव में द्वादश पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे मंगल ग्रह के बारे में। ठीक है, मंगल ग्रह क्या है? देखना, ये चीज समझ में आ रहा है ना, सारे हाउसेस समझ में आ रहे हैं आपको? हाँ हाँ, समझ में आ रहा है। बस थोड़ा बस। नंबरिंग का डाउट हो रहा है कि कैसे है, क्योंकि जो मैंने अपने स्क्रीन पे खोला है वो शायद अलग है जो चार्ट है। नहीं नहीं, नंबरिंग वो राशियां हैं, उस नंबर को नहीं अच्छा। देखना है। जहां जब मेरा ठीक है। कर्सर घूम रहा है, जैसे ये मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ये एक नंबर है। अच्छा। उसके ओके। आगे जो बढ़ा यहाँ कर्सर घुमा रहा हूँ ये दो नंबर है। दो नंबर। इसमें जो नंबर ठीक है। लिखा हुआ है, नंबर वो नंबर जो है ना राशि है, उसको नहीं देखना है अभी। अच्छा। ठीक उसके बाद है। यहाँ जो कर्सर घुमा रहा हूँ तीन नंबर है, ऐसे हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते जाते हैं सारे हाउसेज में। और हम द्वादश भाव यहाँ जो है घुमा रहा हूँ, ये द्वादश भाव है, 12 घर होते हैं, 12 हाउस है। ठीक है, ये 12 है, ओके। 12 यहाँ पे है। हो गया। ठीक है। ठीक अब ठीक है। बात करते हैं ओके। मंगल ग्रह की। ठीक है, मंगल ग्रह अगर लग्न में बैठ जाए, लग्न हमारा शरीर है, सेंडेंट है, मंगल ग्रह यहाँ बैठ जाए, तो मंगल ग्रह क्या है? हमारी ऊर्जा है। हमारे शरीर में जितनी भी पावर बनती है, शक्ति बनती है, वो सब मंगल ग्रह है। मंगल के बिना हम जो ना, बोलो ना, एनर्जेटिक नहीं है बंदा। बोलता है कि सुबह को निकलता है और शाम तक थका हुआ आता है। उनका मंगल कहीं ना कहीं खराब होता है। और जिसका मंगल बहुत एक्टिव होता है ना, वो लोग मतलब 24 घंटा एक्टिव रहते हैं। जैसे रणवीर सिंह को आप देखिएगा, हमेशा एक्टिव रहता है, हर टाइम उछल कूद करते रहते हैं। ठीक है। और जिनका मंगल खराब होता है वो बहुत लेजी टाइप के होते हैं लोग, बहुत सिंपल टाइप के होते हैं, बहुत उछल कूद नहीं करेंगे, बड़ा मुश्किल से उठेंगे, बड़ा मुश्किल से काम करते हैं। तो हम बात करते हैं, अगर लग्न में मंगल बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति 24 घंटा में 18 घंटा काम करता है। इनको थकान नाम का वर्ड इनको पता ही नहीं है। जैसे हमारे पीएम साहब, उनके लग्न में मंगल बैठे हुए हैं, वो पूरा काम करते रहते हैं, उनको थकान से कोई लेना देना है नहीं, एनर्जेटिक होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। मांगलिक कंसेप्ट भी मैं इसी में क्लियर करना चाहता हूँ कि मांगलिक कंसेप्ट जो होता है, बोलते हैं ना लग्न में मंगल मांगलिक बना दिया। एक्चुअल मांगलिक का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति का मंगल बहुत स्ट्रांग होगा ना, वो बहुत ज्यादा ब्रह्मचारी होगा। क्योंकि मंगल हनुमान जी से कनेक्टेड है, और हनुमान जी कौन है? ब्रह्मचारी है। तो ऐसा व्यक्ति देखिएगा कि ब्रह्मचर्य का ज्यादा पालन करता है। इसीलिए हम ढूंढते हैं कि जिस लड़की की हम शादी करें वो मांगलिक लड़की है, तो मांगलिक लड़का से करते हैं, ताकि एक ऐसा ना हो कि भोग विलास वाला लड़का मिल गया भोग और ब्रह्मचारी लड़की मिल गई, तो इनके में आपस में सामंजस्य नहीं बैठता है। इसीलिए हमने बोला है कि मांगलिक लड़का का शादी मांगलिक लड़की से करनी चाहिए। लेकिन लोगों ने इसका गलत कंसेप्ट निकाल रखा है कि मांगलिक लड़का तो मर जाएगा। ये बहुत ही गलत कंसेप्ट बना रखा है लोगों ने। तो मांगलिक में मंगल स्ट्रांग है, मतलब आपके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा है, और आप जीवन में बहुत ही ग्रोथ करेंगे। अब हम लग्न में मंगल बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति का शरीर कैसा होगा? हनुमान जी जैसा। ये व्यक्ति हमेशा एक्सरसाइज करेगा, जिम करेगा, हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहेगा, क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा बन रही है। उस उस ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमेशा काम करना पड़ेगा। शरीर इसका बहुत स्ट्रांग रहेगा, हनुमान जी का भक्त होगा, और जय श्री राम करता रहेगा। क्योंकि मंगल शरीर पे बैठ गए, हनुमान जी बैठ गए, तो जय श्री राम के नारे लगाते रहेगा हर टाइम। द्वितीय भाव में अगर देखें, यहाँ जो घुमारो कर सके द्वितीय भाव है, जहां नंबर 5 लिखा हुआ है। द्वितीय भाव में जो हम देखेंगे तो हमें क्या दिखता है कि द्वितीय भाव हमारी वाणी है, और मंगल थोड़ा सा अग्रेसिव है। और जब इंसान किसी से लड़ता है और उससे कमजोर हो, तो क्या करता है? गाली गलौज करता है कि नहीं? तो जिसके भी कुंडली में
द्वितीय भाव में, वाणी भाव में मंगल बैठ गए, ऐसा आदमी गाली गलौज बहुत ज्यादा करेगा, दूसरों को गाली देगा, लूज टॉक बहुत ज्यादा करेगा। क्योंकि मंगल द्वितीय भाव में, वाणी भाव में मंगल बैठ गए, आपके जीवा पे मंगल बैठ गए। बोले जीवा पे सरस्वती बैठना अच्छा है, बट जीवा पे मंगल बैठ गए तो अग्रेशन दे दिया। उसका एनर्जी कहाँ बन रहा है? जीव पे बन रहा है। जब तक वो गाली नहीं देगा तब तक वो शांत नहीं होता है। जब तक मुंह से कुछ चिल्लाएगा नहीं, चिल्ला चिल्ला के बात करेगा, बातें भी करेगा तो बहुत तेज तेज जोर जोर से आवाज देकर बात करेगा। तो जिसके मंगल मुंह पे बैठ गए, वाणी भाव में बैठ गए, वो लोग हमेशा चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे। और लूज टॉक, गाली देना, कुछ भी अंट संट कुछ भी बोल जाना, उनके मुंह पे रहता है। और ऐसा व्यक्ति अगर गाली दे रहा है तो उसके जीवन में कभी भी पैसा स्टोरेज नहीं होगा, कभी भी पैसे की हमेशा किल्लत बनी रहेगी, हमेशा पैसे के लिए मारा मारा फिरेगा। और कहते हैं ना कि आदमी मुंह से ही आगे बढ़ता है, वाणी से ही आगे बढ़ता है। अब ये व्यक्ति मंगल वाला अगर मुंह से गाली निकाल रहा है तो लोग उसके मुंह पे थप्पड़ भी मारेंगे। पीटे भी बहुत जाते जाते हैं ये लोग, जो गाली गलौज करते हैं, लूज टॉक करते हैं। तो यहाँ मंगल बैठ करके ये बोलता है कि आप जो है मंत्रों का उच्चारण कीजिए। ये मंगल एनर्जी है और मंत्र भी एनर्जी है। तो अगर यहाँ मंगल बैठा हुआ, द्वितीय भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को हम सजेशन देते हैं कि आप मंत्र का उच्चारण सुबह सुबह ज्यादा से ज्यादा किया कीजिए। जितना मंत्र आप उच्चारण करेंगे, आपके जीवन में, आपके मुख में सरस्वती बैठेंगी, और आपका एनर्जी जो नेगेटिव बन रहा था वो पॉजिटिव एनर्जी बनेगा। क्योंकि मंगल के दो रूप है, एक, मंगल की दो एनर्जी है ना, एक है डिफेंस वाला फौजी, एक है टेररिस्ट। तो फौजी वाला खुद बनाना पड़ता है और टेररिस्ट अपने आप बन के आता है। तो वैसे मंगल की एनर्जी है। जब हम हस्त रेखा पाम की बात करते हैं, इसमें भी दिखाएंगे कि एक एक मंगल यहाँ होता है, एक मंगल यहाँ होता है, दो मंगल का क्षेत्र होता है। ऐसे मंगल के दो रूप होते हैं, एक टेररिस्ट वाला और एक डिफेंस वाला, फौजी वाला। तो यहाँ पे अच्छे मंगल, अगर आप गाली गलौज नहीं करेंगे तो पैसा बहुत देगा। जीवन में सबसे ज्यादा पैसा यहाँ का बैठा हुआ मंगल देता है। लेकिन शर्त इतना ही है कि आपको अपने मुंह से गाली गलौज नहीं करना है, गंदी गंदी बातें नहीं करनी है, हमेशा मुंह पे कंट्रोल रखना है। हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस हमारा पराक्रम का है, यहाँ पे जो कुमारो कर सके। तीसरा भाव है तृतीय भाव। पराक्रम कैसा? कहीं पे भी हिम्मत दिखाने का काम है तो डर के आगे जीत है। जहां जंप मारना हो तो वहां पे मंगल बोलते हैं कि मेरे से ज्यादा करेज किसी के पास नहीं है। वहां बैठा हुआ इंसान जीवन में सबसे ज्यादा करेजिश होता है और जीवन में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करता है। यहाँ पे जो मंगल है आप देखेंगे कि वहां पे अगर बुध बैठता है तो थोड़ा सा संघर्ष को और स्ट्रगल को थोड़ा कम कर देते हैं। लेकिन यहाँ मंगल बैठते हैं तो आदमी को इतना मजबूत बनाते हैं संघर्ष करने के लिए, इतना सबक सिखाते हैं कि व्यक्ति कभी टूटता नहीं है और जिंदगी में संघर्ष से लड़ना जूझना सीख जाता है। कभी भी किसी डरता नहीं है यहाँ मंगल। मंगल का ये अपना घर भी बोला गया है कि यहाँ मंगल करेज दिखाने का, करेज कौन दिखाएगा? सिंपल बनिया आदमी थोड़ी दिखाएगा। करेज दिखाने का काम डिफेंस वाले का है। वो मंगल जिसका अच्छा होता है वही डिफेंस में जाता है, जिसका मंगल खराब होता है वो टेररिस्ट बनता है, चोर डाकू लुचक्का बनता है। वो मंगल वाले होते हैं। वो भी तो हिम्मत दिखाने का काम है, चोरी करना भी तो हिम्मत का काम है। लेकिन उसमें वो निगेटिव मंगल बैठे हुए हैं। इस वजह से जितने भी डॉक्टर बनते हैं लोग, सर्जन बनते हैं लोग, वो सारे मंगल के काम होते हैं, मंगल वाले। सब मंगल हमारा शरीर है, हमारा देह है। तो ऐसा व्यक्ति हमारे शरीर को ट्रीटमेंट करने वाले, शरीर ठीक करने वाले मंगल वाले बनते हैं। हम बात करते हैं चतुर्थ भाव में। यहाँ पे जब मंगल बैठते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन में ये जो घर होता है, ये माता का घर होता है। और यहाँ पे मंगल को नीच का बोला गया है। क्यों? क्योंकि जो मंगल है वो कौशल प्रदर्शन दिखाने के लिए आया हुआ है, युद्ध कला, युद्ध क्षेत्र में अपना कला प्रदर्शन, अपने आप को दिखाने आया है, लड़के दिखाने, जीत के दिखाने आया है। प्ले ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए आया, गेम्स खेलने के लिए आया हुआ है, हॉकी खेलने के लिए आया हुआ है। और ये जो घर है वो घर का घर है, माता का घर है। तो मंगल बोलते हैं कि मैं यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे माता के गोद में अगर एक खिलाड़ी बैठ गया तो गेम कैसे खेलेगा, जीतेगा कैसे? अगर इस, ये माता का घर है, माता का गोद बोलते हैं इसको। यहाँ पे अगर आकर के माता के सानिध्य में आ गया और माता उसको पुचकारने लगी, तो जो सेना में जाना था वो बंदा बकरी बन गया, जिसको शेर बनना था वो बकरी बन गया। इसीलिए यहाँ पे मंगल को अच्छा नहीं बोला जाता, क्योंकि माता के गोद में आ गया। तो माता के गोद में मंगल कभी अच्छा नहीं है। मंगल हमेशा युद्ध कला क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में ही अच्छा लगता है। ठीक है, बैटल फील्ड में।
यहाँ पे मंगल अगर है तो एक चीज है, अगर आपका पॉजिटिव मंगल रहा, अच्छी राशि है वहां पे, जैसे राशि है जो 7 नंबर लिखा हुआ है, ऐसी अलग अलग राशियां होती हैं, तो यहाँ पे अच्छा राशि अगर हुआ, मैं बात बताऊंगा, तो अच्छा राशि यहाँ पे अगर हुआ, तो मंगल जो है अच्छा रिजल्ट देता है। मंगल प्रॉपर्टी का कारक ग्रह है, जमीन का, लैंड का, भूमि पुत्र मंगल को बोला गया है। धरणी गर्भ संभुतम, जो धरणी धरती के गर्भ से निकला हुआ जो ग्रह है, वो उसको बोला गया है मंगल। तो यहाँ मंगल प्रॉपर्टी बहुत बनवाते हैं जिंदगी में ना, आप लैंड बहुत खरीदेंगे, जिसके भी चतुर्थ भाव में मंगल होंगे उनके लिए है ये। मंगल अगर यहाँ पे सप्तम में पंचम में बैठ गए, तो ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे, पंचम में बैठा हुआ मंगल, ये क्या है, बुद्धि का घर है। अब यहाँ पे बुद्धि, मंगल क्या है, टेक्निकल काम है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, हेल्थ से रिलेटेड, डॉक्टरी डिपार्टमेंट, सब मंगल है। तो जब बुद्धि भाव में मंगल बैठेंगे, तो अग्रेसिव बुद्धि कर देंगे। तो ऐसे क्या होगा, अगर कहीं कंपटीशन की बात आ गई, मैथमेटिक्स लगाना है, तो फिर से मैथमेटिक्स लगा के बैठ जाएंगे, मैथमेटिक्स के लिए बहुत मास्टर होते हैं, मैथ में इसका इनका बहुत ही तगड़ा रोल प्ले करते हैं लोग। और कहीं पे भी हिम्मत का दिखाने का काम है, करेज, किसी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं करेज दिखाना पड़ता है। तो करेज वो जो है मंगल पंचम में बैठा हुआ दिखाता है व्यक्ति। ठीक है। मंगल जो है वो प्रेम का भी घर है, तो यहाँ पे मंगल जो है यहाँ पे लोगों को प्रेम बहुत ज्यादा करवा देता है। ठीक है, प्रेम से रिलेटेड हर किसी से प्रेम करेंगे, इनके मन में चलेगा, बुद्धि में रहेगी कि सबसे प्रेम करना है, बच्चा बूढ़ा, सब सब टाइप के लोगों से प्रेम करेंगे, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, सबसे प्रेम करते हैं लोग। लेकिन यही मंगल अगर खराब हुआ, चतुर्थ भाव में अगर मंगल खराब हुआ, तो ये घर का सारा सामान तोड़ेगा। और अगर पंचम भाव बुद्धि में मंगल खराब हुआ, तो ये सबसे लड़ेगा, सबसे जाकर अपना सर पटक देगा, सब पे, किसी से भी जाकर लड़ जाएगा, और अपना खुद का नुकसान करा लेगा। छठा भाव, छठा भाव जो है हमारा, जो है वो सबसे पहली चीज कि शत्रु का राशि है। और यहाँ पे शत्रु में अगर जो है लड़ाई झगड़ा का घर है ये, यहाँ पे मंगल आके बैठ गया, तो मंगल को क्या चाहिए, मंगल को चाहिए क्या, एक सेना को चाहिए क्या, लड़ाई झगड़ा। ऐसा व्यक्ति, सबसे खराब मैं मानता हूँ, ये व्यक्ति हमेशा लड़ता रहेगा, जब नहीं तब लड़ता रहेगा। इसको बहाना चाहिए किसी लड़ने का। जैसे चूहे को ना, चूहे का दांत डेली बढ़ते रहता है, तो उसको डेली काटना पड़ता है अपने दांत को शेप में लाने के लिए। ऐसे ही जिसके छठे भाव में मंगल यहाँ बैठते हैं ना, ऐसा व्यक्ति को बहाना चाहिए लड़ने के लिए। जैसे ही कुछ सुना कि यहाँ मारपीट हो गई, घर का सबसे पहला सदस्य वही होगा, लाठी लेके निकल जाएगा। वो भले मार पिटाई में मार खा जाएगा, पिट जाएगा, वो अलग बात है, पर निकलेगा पहले। बहुत अग्रेसिव होते हैं लोग। और मंगल यहाँ बैठ करके उनको सेव भी करते हैं, कि भैया ये मेरे घर में बैठा हुआ है, हिम्मत दिखाने का काम मेरा ही है, तो सेव कर लेता हूँ, बचा लेता हूँ। तो इसलिए बच जाते हैं लोग, तो इन लोगों का मन भी बढ़ जाता है, लोग कई बार पीटे भी जाते हैं। सबसे खराब होता है ये मंगल यहाँ पर, मैं मानता हूँ कि अच्छे लोगों के बीच में एक लड़ाकू आदमी बैठ जाए, ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ कि फौज में डाल, ये सीधा कुछ भी हुआ सीधे बॉर्डर पहुंच जाएंगे। और सबको करेज दिखाने का, लड़ने का काम जो है सबसे अच्छा करते हैं यहाँ पे बेटा मंगल हुआ। सप्तम भाव में मंगल बैठ जाए, सप्तम भाव पति का है। ठीक है। अब लड़ाई किससे होगी, योद्धा बैठ गया सप्तम भाव पति से, तो इनका लड़ाई पति से ही रहता है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, जिसका सप्तम भाव पति बैठा हुआ, मंगल बैठा हुआ है, या तो इनके पति फौज डिपार्टमेंट में होंगे, डॉक्टर होंगे, सर्जन डॉक्टर, या फिर इनके पति जो है या पत्नी जो है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से होंगी, ऊर्जा जहां बनता है उससे डिपार्टमेंट में काम करने वाले होंगे, तो इनका रिश्ता ठीक से चल जाएगा। ठीक है। और ब्रह्मचारी टाइप के होंगे, भोग विलास वाले नहीं, ब्रह्मचारी टाइप के होंगे, तो इनका रिश्ता चल जाएगा। लेकिन अगर वैसा नहीं है, तो भैया सबसे ज्यादा मार पिटाई इन्हीं के घर में होता है। इनकी पत्नी या पति जो है सर तक नोच लेते हैं लोग एक दूसरे का। तो सप्तम भाव में मंगल को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, अनटिल अनलेस, जब तक उस कार्य में आप नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव में मंगल। अष्टम भाव हमारा दुर्भाग्य का है, गुप्त विद्या का है, लड़ाई झगड़ा का है। तो यहाँ जब मंगल आता है ना, तो यहाँ पे बोलता है कि गुप्त मंत्र याद करो। तो यहाँ पे लोग मंत्र सिद्ध करते हैं बहुत तगड़ा वाला, ये लोग लाखों मंत्र जाप कर लेते हैं, जिसका अष्टम में मंगल बैठा हुआ है। और अगर ये लाखों मंत्र नहीं जाप किए ना, फिर तो देखिए, पॉजिटिव चीज अपने आप खुद करना पड़ेगा। और निगेटिव, पॉजिटिव नहीं किए तो निगेटिव अपने आप अल्लाह के देता है करब। तो निगेटिव क्या है, ऑपरेशन है। इस जिसमें यहाँ पे मंगल जिसका है ना, आप आंख बंद के बोलिएगा कि आप क्या मंत्र जाप करते हैं, नहीं करता हूँ। सर्जर हैं आप, नहीं हूँ।
तो आपके बॉडी पे कई सर्जरी होंगे जीवन में। हर जगह कटवाते फिरेंगे आप। कहीं यहाँ बॉडी में कट रहा है, कभी वहां कट रहा है, कभी वहां कट रहा है। बॉडी में कट लगता ही रहेगा, उसी वजह से आप परेशान रहेंगे। ठीक है। ये गुप्त विद्या का है, यहाँ तंत्र मंत्र वगैरह बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो जीवन में अच्छा रहेगा। अगर नहीं करेंगे तो जीवन में कष्ट पीड़ा आएगा। हम बात करें नवम भाव में। नवम भाव क्या है? हमारे गुरु का, पिता का बताया मैं आपको, नवम भाव में पिता का है। ऐसे व्यक्ति के जो पिता होंगे वो बहुत कोर्ट केस लड़ाई झगड़ा में रहेंगे, निगेटिव में। पॉजिटिव में बहुत जमींदार होंगे, बहुत बड़े जमींदार होंगे, अपने लाइफ में जमीन बहुत बनाएंगे। और निगेटिव हुआ तो सारा जमीन वही बेचेंगे, बेच कर कंगाल हो जाएंगे। ये उस घर के नवम को भाव का मंगल का है। ऐसे लोगों के गुरु भी जो मिलेंगे ना, वो बहुत तगड़ा वाले मिलेंगे, और बहुत एनर्जेटिक टाइप के मिलेंगे गुरु। ऐसे लोग जो जिनको गुरु बनाएंगे ये लोग, तो ऐसे लोग देखेंगे आप लोग ना, इनको जो जो लोग इनके यहाँ मंगल यहाँ होते हैं ना, ये लोग हनुमान जी की बड़ा पूजा करते हैं। हनुमान जी को बहुत मानते हैं लोग। दसम भाव में जब मंगल आ जाए, दसम भाव हमारे कुंडली का कर्म का स्थान है, और मंगल का वो अपना स्थान मिल गया कर्म दिखाने का। यहाँ पे बैठा मंगल आदमी को डिफेंस में भेजते हैं। ऐसा व्यक्ति डिफेंस में जाएगा ही जाएगा। अगर डिफेंस में नहीं गया, और डिफेंस में भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जाएगा, डॉक्टर फील्ड में जाएगा, अगर इन सब में नहीं गया और किसी डिपार्टमेंट में चला गया, तो वो डेली लड़ेगा उस डिपार्टमेंट में, डेली मार पिटाई करेगा। मेरा मंगल वो दसम भाव में है। मेरा मंगल तब बैलेंस कैसे होगा? डिफेंस में होना चाहिए था, डिफेंस में डाला था। अब कैसे बैलेंस होगा? तो अब बैलेंस का कारण क्या है कि मंगल जो है वास्तु है। मंगल को वास्तु बोला गया है, मंगल को मंत्र बोला गया है। तो मैं मंत्र सिद्धि, और वहां पे वास्तु का मैं एक्सपर्ट ऑलरेडी, इसके घर में क्या सामान कहाँ रखा हुआ है। तो वहां पे मंगल बैलेंस हो रहा है। मंगल क्या बोल रहा है? आइदर तुम डिफेंस में रहो या फिर वास्तु करो, तो मंगल बैलेंस रहेगा मेरे जीवन में। वहां पे मंगल को बोला गया है, एक लाल किताब है जिसमें अभी पराशर ऋषि द्वारा बनाए हुए ग्रंथ को, ज्योतिष को पढ़ा रहा हूँ। एक लाल किताब बनाया गया बहुत लेटेस्ट बाद में। उसमें बोला गया कि यहाँ जो मंगल जन्म रहता है उस व्यक्ति की, बोला कि चींटी के घर भगवान राजा। मतलब इनके घर में जब जन्म लेते हैं लोग, जिसके दंत्येंद्रा उसमें मंगल है, उनके घर में खाने को नमक तक नहीं रहता है। और जब ये मरते हैं तो अपने एरिया के सबसे राजा आदमी बन के मरते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पे कर्म स्थान पे है। इतना इनसे कर्म करवा देता है कि 24 घंटे काम करते हैं, इनको थकावट महसूस नहीं होता है। और रियली मैं कभी थकता नहीं हूँ काम करने में। और जब तक ये थक नहीं रहा हूँ तब तक का मेरा मंगल सही काम कर रहा है। जिस दिन मैं बोला कि अब थक जा रहा हूँ, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मेरा मंगल खराब हो रहा है। और ये मंगल बैठा ही है कि पंच महापुरुष में, पंच महापुरुष योग में सबसे बढ़िया भोजक योग यही बनाते हैं मंगल, असंभव है। तो ये जिंदगी में बहुत ही ऊंचाई तक ले जाते हैं यहाँ पे। शर्त इतना ही है कि आप जो है मंगल का पैर, हनुमान जी का पैर पकड़ के रखिए। त्यंत भाव में अगर मंगल है तो आप सुंदर कांड का पाठ जरूर कीजिए, जिससे कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो। नवम भाव में किसी का मंगल होगा तो उनके पिताजी जो है पुलिस डिपार्टमेंट में होंगे। और दसम भाव में अगर मंगल होंगे तो वो व्यक्ति स्वयं जो है पुलिस डिपार्टमेंट या डिफेंस डिपार्टमेंट में होगा। अब सुमन जी के नवम भाव में मंगल देव है, तो उनके जो है पिताजी डिफेंस में, वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे। और मेरे जो है यहाँ पे, तो मैं डिफेंस में। वो चीज है। हम बात करते हैं 11th हाउस में, 11वें भाव में। 11वें भाव में जब मंगल देव होते हैं तो हमारा सोशल सर्कल है ये। यहाँ पे मंगल, ये इच्छा पूर्ति का घर है। यहाँ मंगल बैठते हैं तो आपके डिजायर्स बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अच्छा, मंगल की अच्छी बात ये है कि पैसेंस नहीं है, तुरंत चाहिए, अभी का अभी चाहिए, ज्यादा देर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जब मंगल बैठते हैं तो आपके डिजायर्स बहुत जल्दी जल्दी पूरा कराते हैं। आपके डिजायर्स बहुत ज्यादा बढ़ते भी हैं, बहुत जल्दी जल्दी पूरा भी कराते हैं। आपका जो सोशल सर्कल है बस इतना ही है कि उन लोगों से आप अच्छे से बना के रखना है। क्योंकि यहाँ पे जो भी आपके धीत मित्र आएंगे, सब आपसे लड़ने आ जाएंगे, सब आपसे फाइट करने आ जाएंगे। आपके जो हित मित्र होंगे सारे डिफेंस वाले, पुलिस वाले, यूनिफॉर्म वाले होंगे। जो आपके रिलेटिव होंगे सब डिफेंस वाले होंगे, यूनिफॉर्म वाले होंगे।
तो आपके जीवन में बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। और नेगेटिव हुआ तो सारे के सारे आपके केस मुकदमा आप ही के पीछे पड़ जाएंगे लड़ने के लिए आपसे, आपके आपके ऊपर केस मुकदमा कर देंगे। तो यहाँ मंगल को अच्छा रखना जरूरी है, पॉजिटिव वे में काम करके, मंत्र जाप कर करके। मंगल अगर द्वादश भाव में आ जाए तो हम क्या बोले, लॉस का घर है यहाँ पे। मंगल वहां गए, ऊर्जा चली गई, कहाँ चली गई? आपकी ऊर्जा चली गई लॉस में। आराम का घर है ये, आपका बेड है। अभी क्षत्रियो को, एक राजा लड़ाई लड़ाकू को आप बेड पे सुला दीजिए, वो किस काम का? किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे एनर्जी लॉस होने लगता है, तो मंगल जो है वहाँ बहुत एनर्जी नहीं दिखाता है। तो इन लोगों को थोड़ा सा काम करवा दीजिए, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे बहुत थक गया हूं, अब आराम की जरूरत है मुझे, तो रेस्ट इनको ज्यादा चाहिए। तो यहाँ मंगल ऐसे करवाते हैं। ये हो गया। अब हम बात करेंगे मंगल के बाद राहु ग्रह की। अ, पर जैसे जो मंगल दोष होता है, तो क्या मंगल हम्म। दोष और मांगलिक होना सेम चीज है? एग्जैक्टली वही मंगल दोष का मतलब है कि आप मंगल से संबंधित कार्य नहीं कर रहे हैं, तो मंगल आपको हिट कर रहा है, आपको परेशान कर रहे हैं। ठीक है। ठीक और है। मांगलिक दोष नहीं बोलते हैं उसको, एक्चुअली उन्होंने दोष बना दिया है, एक्चुअली मांगलिक योग है वो। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी बन रहा है तो उसको दोष इसलिए बोलने की ब्रह्मचारी है, जो है क्या बोलते हैं समाज में जो है वो अपने आप को सेपरेट रखेगा, बहुत ज्यादा परिवार नियोजन में बहुत बिलीव नहीं करेगा। तो जो मांगलिक होते हैं उनका क्या है ना, उनका बेबी भी ज्यादा करने का मन नहीं करेगा। बेबी करेंगे, एक दो बच्चे होगा ठीक है, बस बहुत है। अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे, सब चीजों को, रहेंगे पति पत्नी साथ में रहेंगे, बट ब्रह्मचर्य बन कर रहेंगे। एक ऋषि, तब ऋषि मुनि जो होते हैं ना, वो लोग, अब एग्जाम्पल देता हूँ। तो बस, कौन है सबसे ज्यादा ब्रह्मचारी पता है? श्री रामचंद्र जी के कुंडली में सप्तम भाव में मंगल, उच्च के मंगल बैठे हुए हैं, हाई लेवल पे। अब बताइए, श्री रामचंद्र जी ब्रह्मचारी कब बने? जब पत्नी आई। पत्नी के आते ही वो ब्रह्मचारी हो गए, क्योंकि मंगल एक्टिवेट हो गए वहां पे। अच्छा, जैसी पत्नी आई तो मंगल एक्टिवेट हुए। अब मंगल क्या है? फाइट है। ठीक है। तो हम क्या कराएं वो, पत्नी का आते ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, घर मारपीट में ऐसे। फाइट्स। तो जिसके भी सप्तम में पाए, सप्तम में मंगल है, एक चीज नोट कीजिएगा कि उनकी जैसे ही शादी होती है, पत्नी जैसी आती है, तो बारात में नहीं देखते, थाली थाली फेरना शुरू कर देते हो लोग, मार पीटा शुरू कर देते हो लोग बारात में ही, वो सप्तम मंगल वाले हैं। अच्छा। दूसरा चीज क्या है कि श्री रामचंद्र जी देखिए तपस्वी का जिंदगी जिए 14 साल तक, पति पत्नी दोनों एक साथ रहे लो, लेकिन ब्रह्मचारी की जीवन जिया लो। क्यों? क्योंकि मंगल योग था। उसको दोष बोलिए या योग बोलिए, आप अपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डिपेंड करता है। मैं उसको योग बोलता हूँ कि अगर दो पति पत्नी है, ब्रह्मचारी की तरह रह रहे हैं, तो योग हो गया, अगर योग मानते हैं तो। ठीक है। और भोग विलास से थोड़ा दूर रहते हैं वो लोग, वो मांगलिक दोष बन गया। ये भोग विलास में नहीं रहते हैं, समाज में रहना चाहते हैं लोग, अकेले रहना चाहते हैं, अलग तरीके से उनका सोच होता है थोड़ा। तो अच्छा मंगल रहेगा। अब जैसे हमारे पीएम साहब का मंगल लग्न में मांगलिक योग बना हुआ है, बोलिए दोस्त बोलिए योग बोलिए, कुछ लोगों को अच्छा खराब लगता है उनका अकेले रहना, और कुछ लोगों को अच्छा लगता है। अब बताइए कि इतने लोगों के ऊपर गलत ब्लेम्स लग जाते हैं कि इनका संबंध ऐसा वैसा वैसा बोल देते हैं लोग ना। कभी पीएम साहब के ऊपर किसी ने ब्लेम उठाया आज तक? नहीं उठा सकता, क्योंकि इनका कैरेक्टर बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मंगल लग्न में बैठे हुए हैं। इनसे ज्यादा ब्रह्मचारी तो कोई हो नहीं सकता है। श्री रामचंद्र जी वाला ब्रह्मचारी ये है, ये पूरा पूरा। और जीवन भी श्री रामचंद्र जी वाला जी रहे हैं ये भी, तो मंगल भी उनका वैसे ही है। तो ये चीज होता है, मंगल किसी को मारने का काम नहीं करते हैं। वो बोलते हैं भैया कि मैं ब्रह्मचारी हूं, तो मेरे साथ ब्रह्मचारी ही रह पाएगा, तो भोग विलास वाला लोग दूर रहे मेरे से। बात वही आ गई कि एक वेजिटेरियन है, उसके साथ वेजिटेरियन बनना चाहिए, नॉनवेज लाना चाहिए। ठीक है। हाँ, मंगल खराब होते हैं तो जीवन में आदमी सबसे ज्यादा मांस मछली खाता है। खराब मंगल की निशानी है कि बहुत ज्यादा कोई मांस मछली खा रहा है, उसका मंगल बहुत खराब है। ठीक है। हम बात करते हैं अब राहु की। राहु ग्रह डॉक्टर मंगल बनाते हैं, तो अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो आपका मंगल अच्छा है। बात करें राहु ग्रह की। राहु ग्रह हमारे कुंडली का पूर्व जन्म में दिखाते हैं कि पूर्व जन्म में आप कुछ कामनाएं थी आपकी, वो रह गई है।
बहुत तरसाया गया आपको उस जन्म में। वैसे खाना को ना मुंह पे ला करके खींच लिया गया है। क्या हुआ था राहु के साथ? जब अमृत पी रहे थे, तो जब गिराया जाता उनके मुंह पे, फिर जैसे पता चला कि ये नहीं, ये तो कोई और है, तो उनके मुंह से खींच लिया गया था। एक दो बूंद ही टपका था केवल मुंह पे। सेम कंडीशन राहु। तृष्णा है, मृग तृष्णा। बहुत प्यास है, बेचारा भूखा पड़ा हुआ है। इस जन्म में किस लिए आया है? राहु ये बताते हैं। राहु हमारे पूर्व जन्म को बताते हैं। केतु क्या है? केतु और राहु को पैरेलल समझना पड़ेगा। आज तक जितने भी लोग डराते हैं, हमारे पंडित लोग तो राहु केतु नाम लेकर डर जाते हैं, लेकिन हमारे राहु केतु ही हमारे जीवन को चला रहे हैं। हमारे का जो मन का जो स्थिति होता है ना, दो स्थिति होती है। एक होती है बाहरी मन की स्थिति, एक होती है आंतरिक मन की स्थिति। तो जो राहु केतु जो बनते हैं ना हमारे नौ ग्रहों में, बोले कि नौ ग्रहों में तो राहु केतु कोई है ही नहीं। जो चंद्रमा का दो पोल है, साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल। एक पोल का जो शैडो पड़ता है उसको राहु बोला गया है, और एक पोल का जो शैडो पड़ता है उसको केतु बोला गया है। तो जब राहु चलता है तो राहु बाहरी फीलिंग्स को दिखाता है। तो जिनका राहु एक्टिवेट बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लोग बात बात पर रोने लगते हैं, इमोशंस को बहुत जल्दी दिखा देते हैं। और जिनका केतु स्ट्रांग होता है, ये लोग रोएंगे, अंदर अंदर होते हैं, इनका इमोशन आप पकड़ नहीं सकते हैं। ये खुश होते हैं ना राहु वाले ना, चिल्ला के हंसेंगे, हा करके हंसते खूब तेज। और जो केतु वाले जब हंसेंगे ना, बहुत खुश होंगे, थोड़ा सा स्माइल दे देंगे, और अंदर अंदर गदगद, अंदर ही अंदर खुश है। तो राहु और केतु कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी मन की स्थिति है। जब राहु चलते हैं तो आदमी जो है घूम घूम के तीर्थ यात्रा करता है, भगवान का दर्शन करता है। जब केतु चलते हैं तो इंसान घर के अंदर बैठ के तपस्या करता है, क्योंकि उसको बाहरी तपस्या से मतलब मजा नहीं आता, घर के अंदर से मजा आता है। जब राहु चलते हैं तो आदमी बाहरी चीजों को देख कर अट्रैक्ट होता है, जब केतु चलते हैं तो आदमी आंतरिक चीजों को देख करके अट्रैक्ट होता है। ये डिफरेंस है राहु और केतु में। अब देखिए राहु क्या है। राहु भूख है। पूर्व जन्म में जहां पे हमें नहीं मिला था, इस जन्म में जहां बैठा है, आपको उससे संबंधित भूख लगा ही रहेगा, और आप उस चीज को इस जीवन में पाने के लिए आए हैं। केतु क्या है? केतु पूर्व जन्म में इतना करा दिया गया आपको, इस जन्म में आपको उस चीज नहीं चाहिए, बाबा अब नहीं चाहिए, बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए। अब देखेंगे, मजा आएगा इस पे कैसे काम करता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए कैसे आता है। हम दोनों को साथ में पकड़ेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री रहते हैं, एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। ठीक है। अगर लग्न में राहु बैठ गए, तो केतु जो है उसको ठीक सामने या सप्तम में बैठ जाएंगे, 180 डिग्री। दिख रहा है ना? यहाँ पे लग्न दिख रहा है, ये लग्न हो गया, और नीचे यहाँ सप्तम हो गया, यहाँ केतु बैठ जाएंगे। अब बताओ मुझे कि लग्न आपका शरीर है, तो क्या व्यक्ति खुद के लिए आया है? इसको जीवन में ना अपनी इच्छा पूरी नहीं हुई है, ये आदमी सेल्फिश हो जाता है। ये जो करेगा खुद के लिए करेगा। लग्न में राहु बैठा है ना, आंख बंद करके बोल देना है, इससे ज्यादा सेल्फिश आदमी कोई नहीं हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, केतु वहां बैठ गए। जब राहु यहाँ बैठे हैं, केतु यहाँ बैठ गए सप्तम में। सप्तम घर क्या है? पति या पत्नी का है। जिस व्यक्ति के अगर पत्नी है, और पत्नी के कुंडली में केतु यहाँ बैठ गए, तो इस व्यक्ति को बोलेंगे कि इसको पति से कोई लगाव नहीं है। पति रहे न रहे, घूम रहा है रात बिरात, कहाँ जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका पेट भरा हुआ, पूर्व जन्म में इतना पति इसको प्यार दे दिया है, तो पति से नहीं लेना बाबा, पति नहीं चाहिए मुझे अब। है ना, बस शादी हो गई ना, बस पड़ा रहा अपना, अपना जिंदगी में मस्त है। अब जब इसको पति से नहीं लेना देना है, तो जिसका यहाँ केतु होगा, उसका लग्न में राहु होगा। तो पूर्व जन्म में इन्होंने पत्नी पति के लिए बहुत करके आ चुकी हैं, इस जन्म में सिर्फ अपने लिए करेंगे। लग्न में राहु बता रहा है कि मैं भूखा हूँ अपने लिए। तो ये अपनी सोच लीजिए, अपने लिए सोचती है, भाई मेरा होना चाहिए, बाकी दुनिया का हो अच्छा ना हो। लग्न में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा कि लग्न में जब राहु होता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सिर्फ अपने अलावा किसी के बारे में बहुत रेयरली सोचता है। पहले मेरा पेट भर जाए, फिर दूसरे को खाने को दूंगा, बचा तो। लेकिन केतु यहाँ बैठा हुआ है, तो केतु क्या बोलता है? जिस मर्द के, जिस पुरुष के कुंडली में केतु यहाँ बैठ गया, तो उसका बोलेगा कि मेरा जो पत्नी से पेट भरा हुआ है, पूर्व जन्म में मेरी पत्नी ने इतना प्यार कर दिया है, इस जन्म मुझे पत्नी से प्यार नहीं चाहिए।
तो ये लोग जो है पत्नी से पत्नी की बात सुनना नहीं चाहते हैं, सबकी बात सुनेंगे। पर केतु सप्तम में है तो पत्नी की बात नहीं सुनेंगे। बस मत तुम मत बोलो, बाकी सबकी सुन लूंगा मैं। और लग्न में राहु है तो सिर्फ बना दिया। हम बात करते हैं राहु अगर सेकंड हाउस में चल जाए, द्वितीय भाव में, तो केतु आ जाएगा अष्टम भाव में। अब द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव बोलता है हमारी फैमिली, धन, संपदा, जो भी है। तो ये लोग अपने फैमिली और अपने धन के लिए बहुत भूखे रहते हैं। द्वितीय भाव में अगर राहु है तो पूर्व जन्म में आपको धन नहीं मिला है, आप बहुत तरसे हैं, इस जन्म में आप धन पाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे राहु का काम क्या है? एक्सपेंड करना, चीजों को बड़ा करना। केतु का काम क्या है? चीजों को छोटा करना, छोटे सूक्ष्म में लाना। राहु वहां बैठ के धन को एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे मिलेनियर योग बना देते हैं, मल्टी मिलेनियर बनते हैं ऐसे लोग। ठीक है। और जो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे लग्न में राहु है और सप्तम में केतु है, आप उठा के देखिएगा कुंडली, इन लोगों का मैरिड लाइफ सबसे खराब होगा। क्योंकि इनको पत्नी या पति चाहिए ही नहीं, इनको सिर्फ अपना दिखता है, अपना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे जब राहु होगा द्वितीय भाव में, इनको पैसे से मतलब है, वो काम कैसे हो रहा है उनको मतलब नहीं है उससे, पैसा चाहिए बस। अगर राहु जो है बैठ जाए यहाँ पे तृतीय भाव में, तृतीय भाव पराक्रम का है, कर्म का है, संघर्ष का है, मेहनत का है। तो ऐसा व्यक्ति राहु वाला, जिसका सिर्फ सर है और बुद्धि भी उसी में घुसा हुआ है, और बुद्धि भी कैसा, चालाक बुद्धि, तो क्या ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनत करना चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो क्या करता है, इसने दिमाग लगाया, बोला भैया ऐसा है कि मेहनत उन्नत का काम जो है मंगल का है, वो मंगल आके करें अपना मेहनत। मैं राहु हूं, मुझे शॉर्ट कट में ज्यादा चाहिए। ठीक है। तो थर्ड भाव जो है वो हमारा कंप्यूटर का है, सॉफ्टवेयर का है। तो यहाँ राहु बैठ करके आदमी को कंप्यूटर से जोड़ देता है। ऐसे लोग आईटी सेक्टर में बहुत ऊंचे तक जाते हैं, बहुत हाइट गेटिंग करते हैं आईटी सेक्टर में। यहाँ राहु जो है कम्युनिकेशन करना, ये कम्युनिकेशन मीडिया का है ना, तो बहुत चालाकियों से जो बोल रहा हो, कभी इस पक्ष का भी बोल रहे उस पक्ष का भी बोल रहे, समझ जाए राहु वहां बैठा हुआ है, चालाकियों से कम्युनिकेट करता है। और पूर्व जन्म का भूख भी इसका है, इसको मीडिया में बहुत लोग मिलते हैं तो इसको भूख बढ़ती जाती है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए। स्क्रीन है हमारा, पर्दा भी हमारा वही है। फिल्म इंडस्ट्री में जो बहुत सक्सेस होते हैं, वो लग्न में राहु और थर्ड में राहु या टेंथ में राहु। लग्न में राहु रहेगा तो क्या करेगा, बहरूपिया हो गया। 10 भेड़ है उसमें बहरू एक लोमड़ी जो है क्या करेगा, भेड़ का खाल पहन के आ जाएगा। तो लग्न में जब राहु होता है तो उसकी नेचर होता है कि उसको पकड़ कोई नहीं पाता है। एक आप हीरो देखी होंगी कि वो पूरे फिल्म में सबसे ज्यादा बार अपने लुक को चेंज करता है, तो उसका सबसे अच्छा राहु है। क्योंकि राहु का काम है रूप चेंज करना। जब वो अमृत पीने का टाइम आया तो रूप चेंज करके बैठे थे। तो जब एक फिल्म हीरो है कमल हसन, कमल हसन पूरे फिल्म में इतना रोल चेंज कर लेते हैं, अपने आप को इतना रूप चेंज करते हैं, उनका राहु बहुत अच्छा काम कर रहा है। और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन इसमें हीरो है? शाहरुख खान। शाहरुख खान के 10वें भाव में कर्म स्थान पे राहु बैठे हुए हैं। से बोला कि हम मंगल बैठते हैं तो आदमी फौज में डालते हैं, वैसे ही 10वें भाव में जब राहु बैठते हैं तो आदमी को फिल्म इंडस्ट्रीज में जहाँ स्क्रीन हो, स्क्रीन से संबंधित बहुत आगे ले जाते हैं। राहु का एक और काम है, इल्यूजन पैदा करना। या तो ये लोग भ्रम पैदा करेंगे आपके लिए, या तो खुद भ्रमित रहते हैं। तो अगर लग्न में राहु बैठ गया किसी के, तो ये व्यक्ति देखेंगे कि हमेशा भ्रमित रहेगा, ना तो दूसरे को बेवकूफ बनाते रहेगा। अगर टेंथ में राहु बैठ गया तो ये दूसरे को अपने काम से भ्रमित करता रहेगा। लोगों को लगेगा सब सही चल रहा है, सब सच दिखा रहा है, लेकिन उसमें सच्चाई एक भी नहीं रहेगी। राहु जहां है वहां छलावा है और कुछ नहीं है। राहु की दशा में व्यक्ति जो कमाता है, राहु के जाते ही वो बूम, गायब, छलावा है। अब जो भी 10th हाउस में राहु है, वो व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में अपना दिखा रहा है कला, वो जितना कलाबाजी दिखा रहा है, फेमस हो रहा है। क्यों? तो कुछ भी सच्चाई नहीं है, बट स्क्रीन पे भ्रम बना करके दिखाया जा रहा है। जो जादूगर होते हैं
वो क्या करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, सच्चाई कहीं नहीं होता है। जादूगर में और ज्योतिषी में सबसे बड़ा डिफरेंस पता है क्या है? कि जादूगर राहु से बनते हैं और ज्योतिषी केतु से बनते हैं। राहु का काम है दिखाना, और केतु का काम है फील कराना, दिखाना नहीं। जब कोई व्यक्ति, कोई ज्योतिषी दिखाने के लिए चलता है ना, अब दिखाता हूं, तो वहां पे केतु पीछे हट जाता है। और ज्योतिष की विद्या तो उसके पास है, केतु पीछे हट जाता है और राहु आ जाते हैं। राहु बोलते हैं हाँ दिखा भाई दिखा। भैया आप जादूगर थोड़ी हो, आप ज्योतिषी हो। आप आदमी को ठीक कर सकते हो, मैजिक से उसको बच्चे नहीं कर सकते हो। तो वहीं पे ज्योतिषी जब दिखाने चले जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। और जब राहु आता है तो फिर भ्रम पैदा करता है, भ्रम पैदा करके अपना जादू दिखा के चल देता है। तो जादूगर बनते हैं राहु से। राहु अगर चतुर्थ भाव में किसी के बैठ गया, या तृतीय भाव में किसी का राहु है ना, तो उसके पड़ोस में कोई तंत्र विद्या सीख रहा होता है। उसके पड़ोसी उसके जो होते हैं ना, काला जादू तंत्र विद्या करते हैं लोग। और एक और चीज देखिएगा, जिसके तृतीय भाव में राहु है ना, ऐसा व्यक्ति के पड़ोस का जो घर होगा, वो कोई ना कोई एक भूतिया टाइप का होगा, कोई ना कोई उधर डेंजरस होगा। ठीक है। अगर चतुर्थ भाव में राहु आ गया, खुद का ही घर भूतिया हो गया। चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव ये हमारा घर है, चतुर्थ भाव हमारा घर है, वहां राहु आ गया, खुला एंट्री है। भूत प्रेत इसी घर में घूमेंगे अब, आप ही के घर में। पहले पड़ोस में थे तो आपके घर में आ गए। परेशान होंगे आप, कैसे निकलेंगे ये? निकलेंगे नहीं, दोस्त बना लो अब, उसके साथ जीना सीख लो। पूर्व जन्म में आपको घर से धक्के मार के निकाला गया है। इस जन्म में आप, इस जन्म में अपना खुद का घर बनाएंगे। कौन बनाएगा? राहु की दशा में बनेगा। मेरा चतुर्थ भाव में राहु है, और राहु की दशा चल रही है। मेरा खुद का मकान, प्रॉपर्टी, गाड़ी सब दे दी राहु ने। लेकिन राहु का एक शर्त है कि अपने जन्म स्थान पर रहोगे तो भूत घुमाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम अपने जन्म स्थान से बहुत दूर चले जाओ, दूर प्रदेश में। तब तुम्हारे घर में भूत नहीं घूमेगा, तब तब शांति रहेगा। इसीलिए जिसका चतुर्थ भाव में राहु होता है, हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आप जो है अपने जन्म स्थान को छोड़ दीजिए इमीडिएटली। अगर आप अपने जन्म स्थान को नहीं छोड़ेंगे तो आपके जीवन में इतना भूत प्रेत घुसेगा आपके घर में कि आपको ग्रोथ करने से रोक देगा। आप बर्बाद हो जाएंगे। फॉरेन लैंड है राहु, फॉरेन लैंड, और आपके घर में बैठ गया, क्या बोलता है, आपका जो लैंड होगा वो आपके फॉरेन में होगा। राहु का दस, राहु का डायरेक्शन भी है। राहु का डायरेक्शन है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में राहु होते हैं। और इंडिया के मैप में साउथ वेस्ट डायरेक्शन दो ही जगह है, मुंबई और गोवा। चतुर्थ भाव में जिसके राहु होंगे, उसका मुंबई या गोवा में घर होगा। राहु को मायावी ग्रह बोला गया है, माया वाला ग्रह। और सबसे ज्यादा पूरे भारत में राहु का इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे है? जहाँ पे सिर्फ भ्रम पैदा किया जाता है, भ्रम बनाया जाता है, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। मुंबई। इसलिए मुंबई को मायावी नगरी बोला गया है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मुंबई का नाम मायावी नगरी क्यों है। तो उसका पीछे का राज्य कारण ये है, मुंबई को मायावी नगरी इसलिए बोला गया है कि राहु का इफेक्ट बहुत ज्यादा है वहां पे। और राहु ही गैम्बलिंग कराता है, जुआ खिलवाते हैं। तो गोवा को भी राहु का जगह बोला गया है क्योंकि सबसे ज्यादा गैम्बलिंग गोवा में होता है। राहु को बिल्ली बोला गया है। अब बताइए भारत में सबसे ज्यादा बिल्ली कहाँ पालते हैं? गोवा में, मुंबई में। केतु को कुत्ता बोला गया है, पंजाब में सबसे ज्यादा कुत्ता पाला जाता है। वो चीज है। तो अगर किसी के चतुर्थ भाव में राहु है, तो आपको पूर्व जन्म में घर से धक्का मार के निकाला गया है। आप तरसे हैं घर में रहने के लिए। इस जन्म में राहु आए हैं, आपको अपने दशा में छत दे के जाएंगे। आपको चलती गाड़ी से उतार दिया गया है, इस जन्म में आपको गाड़ी पकड़ा के जाएंगे।
आपको आपके जमीन से भगाया गया है। इस जन्म में आप अपने जमीन पर रहने के लिए आए हैं। और सबसे मजे की बात, आपका जमीन जिसने छीना था, जिसके पूर्वज ने, आप उसी की जमीन को खरीदेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, वापस जाके उसी जमीन को खरीद के लेके आएंगे, उसी प्रॉपर्टी को खरीदेंगे जहां से आपको निकाला गया था। उसके बाद हम बात करते हैं राहु पंचम भाव में। बुद्धि। राहु को सांप का सर बोला गया है। सांप के सर में क्या होता है? जहर। पंचम भाव में बैठ गया, बुद्धि में क्या हो जाएगा? जहर। कड़वा है, बस सच। पंचम भाव में अगर राहु है, ऐसे व्यक्ति के बुद्धि में जहर बनता है। और जब जहर ओवर हो जाता है तो क्या करते हैं? सांप क्या करता है? डसता है, अपना जहर दूसरे में छोड़ता है। ये लोग क्या करेंगे? किसी के कान में जाके विस्परिंग करेंगे, अपना जहर छोड़ते हैं, अपने बुद्धि का जहर दूसरे की बुद्धि में डाल देते हैं। जब तक ये अपने बुद्धि का जहर दूसरे की बुद्धि में नहीं डालेंगे, ये अपना सर पकड़ के बैठे रहेंगे। कहाँ बोलूं मैं, किससे बोलूं मैं, किसके साथ लड़ा दूं मैं, कहाँ झगड़ा कराऊं मैं। जब तक झगड़ा लड़ाई होगा नहीं, तब तक राहु उनके शांत नहीं होते हैं। बुद्धि का घर है राहु, क्लेवर, चालाक। ऐसे लोग बहुत शातिर होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। राहु डुअल पर्सनैलिटी है। ऐसे लोग डुअल पर्सनैलिटी के होते हैं, आपके सामने कुछ और, किसी के सामने कुछ और। दो जगह राहु बहुत खराब माने जाते हैं, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तीन जगह, सॉरी। एक प्रथम का राहु, जो आदमी के सर पे राहु बैठ गया, आदमी इंसान का चरित्र ही दोहरा हो जाएगा। दोहरा नहीं, 100 गुना हो जाएगा। इसके 100 गुना रूप बन जाते हैं जब राहु लग्न में बैठते हैं तो। इस व्यक्ति को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ये व्यक्ति कब अच्छा बोल देगा, कब बुरा बोल देगा। और सेल्फिश, इतना सेल्फिश कि खुद के लिए भी खुद को बेच दे, इतना सेल्फिश बना देता है। फैमिली में सबको बेच दे। दूसरा राहु पंचम में, पंचम में राहु बैठ गए, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? इतना शातिर बुद्धि हो जाता है कि जब तक दो चार लोग लड़वा ना दे तब तक शांत नहीं होता है। डुअल नेचर, उसकी बुद्धि भी दो हो जाती है। फिर क्या इनका सबसे बड़ा इनका हथियार क्या होता है? मैं तो सबके लिए अच्छा करता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे लिए खराब हो जाता है। अरे भैया, आप कभी किसी के लिए अच्छा करते नहीं है, हमेशा बुराई करते हैं, इसलिए आपके साथ बुरा होता है। लेकिन यहाँ पे राहु बैठ गया तो एक अच्छी चीज क्या है, कि आपका बुद्धि इतना प्रखर कर देगा कि आप जिस चीज को एक बार देख लेंगी, लर्निंग इतना अच्छा कर देगा कि देख करके आप याद कर लेंगे। लर्निंग बहुत अच्छा करता है। यहाँ पे राहु बैठा हुआ है तो आपके जीवन में जो है, चीजों को फोटोग्राफी मेमोरी दे देता है, देख करके क्रैप्स करने का। सांप वाली आंख, क्योंकि सांप का सर है, सर बैठ गया वहां पे, तो बोलते हैं ना कि फोटो खींच लेता है सांप का आंख। वहां पे वो काम करता है, चीजों को याद करने का काम। पढ़ाई में बहुत अच्छा बताया बताया गया है। पढ़ाई में अच्छे होते हैं, लेकिन बस बुद्धि इनकी थोड़ी सी गड़बड़ होती है। जब तक ये खुरापाती कुछ करने का नहीं, तब तक शांत नहीं रह सकते हैं। राहु अगर बैठ गए छठे घर में, छठा घर क्या है? लड़ाई झगड़ा है। मंगल वहां बैठा तो क्या था? वही मारपीट होगा, अपने घर से घुस पहुंच जाएगा लड़ने। राहु वाला क्या करेगा? पता लगाएगा क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। अच्छा, मेरे से ताकतवर है कि कमजोर है? किसी ने बोला कमजोर है, तुरंत लाठी उठा के मार देगा उसको। और किसी ने बोला ताकतवर नहीं है, उन्हें आपसे ज्यादा ताकतवर है, हाँ, तुरंत पैर पकड़ लेगा। भैया आप ही सब, सर्व सर्वा आप ही हैं। अच्छा, इनकी सबसे तगड़ी तगड़ी टेक्निक क्या है राहु वालों की? आपसे बात करेंगे तो आपको मान लीजिए अपने घर पे बुलाना है, तो केतु वाला क्या बोलेगा? भैया आप मेरे यहाँ आते नहीं, आ जाइए, घूमने आ जाइए, कभी आ जाइए। राहु वाला ऐसे नहीं बोलेगा। बोलेगा आपके चरण हमारे द्वार पधारे तो हमारा भाग्य बदल जाए। ये राहु वाले की क्वालिटी होती है। बात करने का तरीका बहुत तगड़ा होता है, और चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोलना। अगर किसी किसी ने 2 रुपए उनके घर में 2 रुपए कमाया, तो उसको बोले कि 2 लाख रुपए उनका कमा के लाया बेटा, खुद तेज है, बहुत अच्छा है, 2 लाख कमाया अभी। और केतु वाला क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। राहु वालों की क्या है, कि लग्न में है, ये क्या करते हैं, कहीं जाना होता है तो जूता वूता पहन, उनके कोई बुलाया घर के बाहर, जूता वूता पहन करके। एक बोले तो राजा था एक, जब बोले कि आक्रमण हो गया है, तो बोला भैया मेरा जूता कहाँ लाओ पहले। तो वो राहु वाली क्वालिटी है। केतु का क्या, किसी ने बुलाया तो नंगे पाँव चले जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता क्या पहने क्या नहीं पहने। केतु कौन है?
जो नागा साधु है वो प्योर केतु है। केतु वाला व्यक्ति अपने लुक्स पे ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसके वो अंदर जी रहा होता है। वो अपने अंदर की चीजों को संवार रहा है, अपने ज्ञान को संवार रहा है, अपने शक्तियों को संवार रहा है, अपने चक्राज को संवार रहा है। उसके पास इतनी सिद्धियां हैं, उस सिद्धियों को संवारने में और नरिश करने में लगा हुआ है अपनी सिद्धियों को। राहु वालों को क्या लगता है, अरे सिद्धि उद्धि पिछले जन्म में बहुत करके आया हूँ, इस जन्म में अपने आप को संवारना है, बाहर का लुक दिखाना है। तो यहाँ पे राहु का रोल ये रहता है। अब जो है, से यहाँ पे राहु अगर छठे भाव में है तो अच्छे वकील बनते हैं, क्योंकि इनको पता है कैसे कब लड़ना है, वकालत करना है। सप्तम भाव में राहु आ गया। सप्तम भाव में राहु आ गया तो क्या, पिछले जन्म में इनकी पत्नी ने इनको बहुत कष्ट दिया था। इस जन्म में ये पत्नी की तरफ बहुत ज्यादा ललायत रहेगा। तो क्या करता है, अब इनको पत्नी का सुख पिछले जन्म मिला नहीं है, इस जन्म में ये पत्नी को लेने आया है। तो ये कई सारी पत्नियां बना लेते हैं लाइफ में, मल्टीपल पत्नी बना लेते हैं। भैया एक से नहीं हो रहा है, बहुत सारी सारी पत्नियां चाहिए मुझे। अगर ये बिजनेस करेंगे तो एक बिजनेस नहीं करेंगे, कई सारे बिजनेस करने लगेंगे। अगर ये जीवन में दोस्त बनाएंगे, पार्टनर बनाएंगे, तो कई सारे पार्टनर बनाएंगे। लेकिन जो पत्नी होगी वो कैसी होगी, वो उनके कल्चर की नहीं होगी। उनके कल्चर की आएगी तो फिर इनके साथ लड़ाई हो जाएगा। उनके कल्चर से दूसरे कल्चर की लड़की होगी, तब जाकर के लड़का होगा, तब जाकर रिश्ता चल पाएगा। अगर अष्टम भाव में राहु आ गया, तब तो भैया सबसे खतरनाक राहु जान लीजिए। जिसके भी अष्टम भाव में राहु हैं, वो व्यक्ति पूर्व जन्म में तंत्र विद्या का काम कर रहा था, और इस जन्म में बहुत तंत्र सीख के आया हुआ है। वो अगर तंत्र विद्या पे न करे ना, खाना भी खिलाए तो आपको भूत प्रेत चढ़ जाएंगे। अष्टम भाव का राहु है। अष्टम भाव का राहु में इतनी पावर है। और जिस समय अष्टम भाव का राहु एक्टिवेट होगा इनके दशा में, कुंडली में जब आएगा वक्त, तो ये लोग तंत्र विद्या जरूर सीखते हैं। मैं लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ गुरु बैठते हैं, तो ये जो विद्या सीखते हैं लोगों की हित के लिए सीखते हैं। लेकिन राहु वाला जब विद्या सीखता है तो लोगों के अहित के लिए सीखता है। राहु वाला अगर यहाँ तंत्र विद्या सीखेगा, पॉजिटिव भी सीखता है, उसका कुछ, वो क्या बोलते हैं, कुछ केसेस अलग अलग हैं, लेकिन मैं जनरल केस बता रहा हूँ। जनरल केस में यहाँ पर जब अष्टम में राहु है, वो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा डायन चुड़ैल, खतरनाक वाला तंत्र विद्या, काला जादू, बंगाली वाला जादू सीखता है वहां पे बैठ कर, खतरनाक वाला। और ये सीखेगा ही सीखेगा। और अगर नहीं सीखा है तो किसी न किसी जादूगर से, किसी न किसी तांत्रिक से मिलेगा मिलेगा, किसी को कुछ ना कुछ करवा दूंगा। क्योंकि इसका राहु क्या कर चाहता है, तंत्र विद्या जुड़े रहो। तो ये लोग अच्छे ज्योतिषियों के पास न जाकर के तांत्रिकों के पास जाते हैं। जितने भी लोग लड़कियां हैं, लड़के हैं, तंत्र विद्या में फंस जाते हैं, जिनका तंत्र विद्या पे उनके ऊपर लगा दिया जाता है, वही वाले हैं। मैं तो राहु आपसे तंत्र विद्या खुद से करवाएगा, अरे तो आपके ऊपर तंत्र विद्या इतना करवा देगा कि आप परेशान रहेंगे उससे। और अगर आप बहुत आराम से जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप दूसरे को तंत्र विद्या करवा रहे हैं, तो तभी आपको राहु राहु जो है वो कर रहा है। और एक गड़ा हुआ खजाना है, राहु वहां पहुंच गए। पूर्व जन्म में गड़ा हुआ खजाना खुदाई किया तो नहीं मिला था, इस जन्म में खोद के निकालेंगे। इनको उस लॉटरी सट्टा में बहुत इंटरेस्ट आता है। लॉटरी सट्टा में इनको बहुत जल्दी सक्सेस भी मिल जाता है। अब राहु नवम भाव में आ गया। अब क्या हुआ, राहु आ गए हमारे नवम भाव में। नवम भाव हमारा तीर्थ स्थान है, हमारा धर्म है। राहु का काम क्या है, चीजों को बहुत बड़ा कर देना, एक्सपेंड कर देना। ये इतना तीर्थ यात्रा कराते हैं राहु में बैठ के। और आंतरिक तीर्थ यात्रा नहीं कराएंगे, घर अपने बॉडी के अंदर नहीं जाना है आपको। आपको भारत में कहाँ कहाँ पे, देश में कहाँ कहाँ पे यात्रा है, तीर्थ यात्रा, वहां घूमने जाओ। जिसका भी राहु चलता है सबसे ज्यादा वो लोग हरिद्वार जाते हैं, मनसा देवी मंदिर जाते हैं। राहु, तो राहु शांत होते हैं वहां पे जाके। उत्तराखंड में एक पैठानी जगह है, वहां पे राहु का सर गिरा था, वहां पे राहु की पूजा होती है। जिसका राहु खराब होता है लोग वहां पे भी जाता है। और राहु जो है, अच्छा, यहाँ पे राहु है तो क्या होगा, पिता जो है, पिता बहुत थोड़ा सा क्लेवर टाइप के हो जाएंगे। पिता थोड़ा चालाक टाइप के दिखेंगे, इनके साथ चालाकी दिखाएंगे। अच्छा, इनको पिता से बहुत मोह रहेगा, क्योंकि पूर्व जन्म में इनका पिता से बहुत मोह, बहुत सम्मान नहीं मिला है, पिता से बहुत, पिता सुख नहीं मिला है। तो इस जन्म में अपने पिता के साथ बहुत जुड़ करेंगे। लेकिन राहु किस कीमत पर रखेगा पिता के साथ अच्छे से, ये आप अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर रहिए, तब आपके साथ मैं अच्छे से रहूंगा, वरना पिता के साथ ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दूंगा मैं। भूत प्रेत सब
निकट आ जाएंगे। दसम भाव में राहु आ जाए, राहु बोलते हैं कि भैया कर्म स्थान पे आए हूं, प्रोफेशन हाउस में। अब राहु का प्रोफेशन क्या था? असुर थे। चालाकी दिखाना, होशियारी दिखाना, भ्रम पैदा करना, दृश्य हो जाना। तो वहां पे जो राहु है क्या करेंगे, आपको ऐसे ऐसे कारनामे दिखाएंगे जीवन में कि आपको उस पर पूरा भरोसा नहीं करना है। अगर 10th हाउस के राहु पे आपने पूरा भरोसा कर लिया तो फिर समझ लीजिए आपका हाल बंटाधार हो जाएगा। केस अलग है, अगर गुरु की दृष्टि आ गई, कुछ केसेस अलग हैं, उस कंडीशन में मैं नहीं बोल रहा हूँ। नॉर्मल अगर राहु सिर्फ बैठे हुए हैं वहां पे, तो ऐसे में राहु वाला व्यक्ति चमत्कार दिखाता है। हाथ की सफाई, कुछ कलाई दिखा देना, तो उनके प्रोफेशन में रहेगा, अपने आप को कलाबाजी करके दिखाना, जादूगर बन के दिखाना, फिल्मों में काम करना, फिल्म इंडस्ट्री में पर्दे पे आना, आईटी सेक्टर में काम करना, सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से भी काम करना, शीशा का व्यापार करना। शीशा में क्या है, शीशा में आप दिखते हैं बट है थोड़ी ही शीशा में। तो जहाँ इमेजिनरी चीजें हैं वहां पर आओ। कंप्यूटर में बनाना, हम जो हम बात कर रहे हैं, हम तो हम राहु की यूज कर रहे हैं ना। बिना राहु का हमारा काम नहीं हो पाएगा। राहु रेज है, और राहु का कलर ब्लू है, ब्लू कलर है। ठीक है, आसमानी ब्लू। आप कभी देखिए, जब भी हम टीवी वगैरह मूवी वगैरह में नेटवर्क का कुछ देखते हैं तो उसमें ब्लू कलर का दिखाता है। क्या इन्होंने ब्लू कलर अपने से चूज किया था? ये राहु का कलर है, चूज करवाएगा ही करवाएगा। डेंजर एक्सीडेंट कौन कराता है? मंगल ग्रह। कहीं भी डेंजर देखिएगा रेड रहता है। लोगों ने खुद से रेड चूज किया था। अरे मंगल का क्वालिटी है एक्सीडेंट कराना, खतरा दिखाना। तो वो वहां पर रेड करा दिया मंगल ने। ट्रैफिक, ट्रैवल करते हैं हम लोग। ट्रैवल का कारक ग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा का कलर कौन सा? व्हाइट। और जो ट्रेवल वाले सिक्योरिटी वाले होते हैं, ट्रैफिक पुलिस होते हैं, उनका यूनिफॉर्म कैसा है? व्हाइट। सिक्योरिटी का काम कौन करता है? ध्यान रखने का काम किसका है? किसके पास सर है? राहु। जितने भी सिक्योरिटी बनते हैं लोग, जिसके 10,000 में राहु होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बनता है। तो सिक्योरिटी का काम किसका है? राहु का। राहु का कलर क्या है? ब्लू। और ट्रैफिक पुलिस काम क्या करती है? ट्रैफिक को सिक्योरिटी देने का काम करती है। तो हाँ, राहु और चंद्रमा आ गए, इसलिए ब्लू और व्हाइट कलर का यूनिफॉर्म है उनका। तो लोग लगता है हम अपने आप चूज कर लिए हैं, अपने आप कुछ नहीं होता है। नेवी जो है वो व्हाइट कलर का यूनिफॉर्म क्यों पहनती है? क्योंकि नेवी जल से जुड़ी हुई है, जल सेना है। और जल का कारक ग्रह चंद्रमा है, और चंद्रमा का कलर क्या है? व्हाइट। इसलिए नेवी जो है, एवेनिक्स जो है, एवेनिक्स एयरक्राफ्ट, ये राहु। और राहु का कलर क्या है? आसमानी है, ब्लू। और एयरफोर्स का कलर क्या है? यूनिफॉर्म कलर आसमानी है। कुछ भी इत्तेफाक से नहीं है, सब जगह ग्रह काम कर रहे हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन कैसा है वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। अगर एक राहु जो है आगे आपके 11th हाउस में, 11th हाउस हमारा डिजायर्स का है, इच्छा पूर्ति का है। पूर्व जन्म में इनकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई थी, इस जन्म में इच्छा पूर्ति करने आया है। इस जन्म में इच्छा पूर्ति करेंगे करेंगे। लेकिन ये है कि इनके जो सोसाइटी, इनके सर्कल, इनके हित मित्र हैं, वो कैसे मिलेंगे? बहुत चालाक। इनको अपने हित मित्र से बच के रहना पड़ेगा, वही मिलेंगे। अपने चरण हमारे घर पे पधारे तो हमारा भाग्य उदय हो जाए, वो वाले मिलेंगे लोग। राहु अगर 12वें घर में आ जाए, 12वां घर हमारा क्या है? विदेश है, फॉरेन लैंड है, लॉस है। राहु का अगर दशा एक्टिवेट हो गया 12वें घर में, इमिडिएटली बोलिए भैया अपना घर छोड़ के भागो। और व्यक्ति बोलेगा भैया भैया मेरे यहाँ घर है, प्रॉपर्टी संपत्ति है। बोला है, तुम्हारे हाथ में जितना आ जाए ना, मुट्ठी में, उतना लेके भाग जाओ। क्योंकि ये तुमको हाथ में मुट्ठी में लेके जाने भी नहीं देगा अगर दशा चल गई है राहु की तो। क्योंकि ये दशा, ये जगह जेल का भी है, लॉस का भी है, अस्पताल का भी है। और दशा राहु का चल रहा है यहाँ पे, आपको मुट्ठी में भी ले जाने नहीं देगा, इतना राहु परेशान कर देंगे। इसलिए इनको बोलते हैं कि अपने जन्म स्थान से 500 किलोमीटर दूर भाग जाओ, जहां पे आपका कल्चर, खान पान सब कुछ अलग हो। तो मान लीजिए आपके घर में कोई अटैक कर दिया, दुश्मन, भूत प्रेत अटैक का कर दिया, आप उस घर में बैठे हुए हैं, तो आपको भी खा जाएगा, सबको खाएगा। तो इसे बोलते हैं भाग जाओ भाई, अपना घर तो छोड़ के भाग जाओ। और जो नहीं भागा है वो अपना बेच के, लास्ट टाइम पे उनको कपड़ा लेकर भागना पड़ा है। और सबसे ज्यादा देखेंगे आप, जो भी फिल्म इंडस्ट्री में लोग आया है लोग, वो कौन है लोग? जो बहुत दूर दूर से आया लोग, बहुत गरीब गरीब आया था लोग, कपड़े लेके आया था लोग सिर्फ। और फिल्म इंडस्ट्रीज में इतना नाम कमाया लोग। तो राहु का एक गेम है। अगली बार हम पढ़ेंगे सारे हाउसेस, कौन सा हाउस अच्छा है, कौन सा हाउस खराब है। उसके अलावा कौन सी राशि कौन से ग्रह का है, कौन सा
ग्रह जो है उच्च का बैठता है, नीच का बैठता है, कहाँ क्या रिजल्ट देता है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, शुभ रात्रि।